हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम 12th क्लास जो इंग्लिश है हमारी, उसमें सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं, आपको मालूम है। तो हमारी जो फर्स्ट पोएम है जिसका कि नाम है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेंट्रल आइडिया। तो माई मदर एट 66 की स्टोरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ के रखी है, तो उसका सेंट्रल आइडिया देखें हम किस तरीके से हमें यहाँ पे नोट करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हमें क्या लिखना होता है कि इसको किसने रिटर्न किया है, एड्रेस किया है। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएट कमला दास। तो आपको ध्यान रखना है कि माई मदर एट 66 की जो पोएम है वो किसने लिखी है, इंडियन जो पोएट है कमला दास, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। तो देखेंगे आप लोग, द पोएम माई मदर at 66 is composed by an Indian poet Kamala Das. This poem shows that fear of losing her mother of the poetess। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इसमें पोएटेस की जो मदर होती है उसको ऐसा लगता है उनकी तरफ देखकर कि इसकी मृत्यु होने वाली है, और वो उनकी मृत्यु के जो डर है उससे वह गुजर रही होती हैं। ठीक है ना। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ द हर लाइफ। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मम्मी है, उसकी जो माता जी हैं, वह लाइफ के लास्ट फेज से गुजर रहे हैं। सो द पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून। और इसलिए जो पोएटेस है, उस पोएटेस को क्या लगता है कि उसकी माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी समाप्त हो जाएगी, पास अवे मतलब उससे दूर चली जाएगी। ओके, पोएटेस गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट। तो इस विचार से वो क्या हो जाती है, स्कैर्ड मतलब डर जाती है बहुत ज्यादा, है ना। सी लुक्ड आउट ऑफ द कार। और इस डर से दूर भागने के लिए वो क्या करती है, आप देखेंगे, सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर की ओर देखती है। जब वह कार से बाहर की ओर देखेगी तो उसे क्या फील होगा, देखेंगे। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय। जो बाहर की दुनिया है, कार के अंदर वो अपनी माँ को देख रही है, इसलिए वह उसके मौत के डर से परेशान हो रही है। लेकिन जब वह बाहर की ओर देखती है तो उसको फील होता है कि द वर्ल्ड आउटसाइड, जो बाहर की दुनिया है, वाज फुल ऑफ जॉय, बहुत ही जॉय मतलब आनंद से भरी हुई दुनिया है। द ट्री वाज रनिंग फास्ट। जो पेड़ हैं वह बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी। बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। अब ये सब वो बातें सोचते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और एयरपोर्ट पर क्या होता है देखेंगे। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन हर ओल्ड मदर। जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वह अपनी मम्मी को दोबारा देखती है। एंड हाइड हर पेंस। और उसके जो दर्द है उस दर्द को क्या करती है, हाइड करती हैं, छुपा लेती है। हो गई। एंड लास्ट, और लास्ट में क्या होता है, पोएटेस सेड, और लास्ट में पोएटेस कहती है सी यू सून अम्मा। ठीक है, तुमसे दोबारा मिलेंगे अम्मा। तो ये जो लाइन है ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी या फिर पैरा में एब्स्ट्रैक्ट में पूछी जाती है कि लास्ट में पोएटेस के क्या वर्ड होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वह बोलती है लास्ट में सी यू सून अम्मा। ओके, आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से सेंट्रल आइडिया क्लियर हुआ होगा, जो कि हमारा था माई मदर एट 66 का। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ सेंट्रल आइडिया, हमारी जो नेक्स्ट पोएम है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है जिसका की नाम है कीपिंग क्वाइट। इसमें भी आपको मालूम है कि जो आपको मालूम है ना, पेब्लो नेरुदा ने इसको लिखा है, वह हमारे और पूरे वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कीपिंग क्वाइट का स्टार्टिंग यहां से करेंगे हम। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। वहां पर कमला दास थे, यहाँ पर कौन है, पेब्लो नेरुदा। ओके, ये हमें स्टार्टिंग में लिखना है। जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो हम उसके जो पोएटेस होते हैं या जो पोएट होते हैं उनका नाम जरूर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसको किसने कंपोज किया था, पेब्लो नेरुदा ने किया था। अब इसमें वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं देखेंगे। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोएम, एक बहुत ही साधारण सी पोएम है। इट इज एड्रेस टू पीपल वर्ल्ड वाइड। अब आपको ध्यान रखना, इट इज एड्रेस, ये किसको एड्रेस कर रही है, किसको संबोधित करती है पोएम, टू पीपल वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर के लोगों को संबोधित करती हुई पोएम लिखी गई है। किसने लिखी है, पेब्लो नेरुदा ने लिखी है। क्या है अब आगे देखेंगे। टुडे अवर लाइफ इज हॉस्टी। हमारी जो इस समय पूरी आपाधापी वाला हमारा जीवन, इसमें बहुत ज्यादा शत्रुता है, कटुतापन है, लोगों में अपनापन नहीं बचा, एक दूसरे से लोग जल रहे हैं यहाँ पर। एंड विदाउट डायरेक्शन, और आप देख पा रहे हैं इसमें कोई निर्देशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के हम लोग केवल दौड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार निभाते हुए। फिर क्या है यहाँ से देखेंगे, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पज ऑफ अवर लाइफ। पेब्लो नेरुदा कहते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। फिर क्या है देखेंगे, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिमांड्स, वह हमसे मांग करता है, हमसे चाहता है ऑफ क्वाइट, वह चाहता है कि सभी शांत हो जाएं। क्या हो जाए, आपको मालूम है, काउंट अप टू 12 स्टार्टिंग यहीं से होती है ना, मालूम है, आपने पढ़ा होगा इस पोएम को। तो क्या है कि द पोएट डिमांड्स ऑफ क्वाइट, वह शांति की इच्छा रखते हैं। ही वांट्स अस, वह हमसे क्या चाहते हैं, टू सस्पेंड अवर ऑल एक्टिविटीज,
हम अपने दिन भर की जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको क्या करते हैं हम सस्पेंड करते हैं, मतलब उनको हम सब पूरे काम जो भी कर रहे हैं जहां है जैसे वहां ठहर जाएं, सभी कामों को हम अपने को रोक दें। देन वी कैन रिज्यूम, उससे क्या होगा, देन वी कैन रिज्यूम मतलब हम दोबारा शुरू कर सकते हैं अवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। इससे क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, नए नए हमारे पास विचार आएंगे, पॉजिटिव हमारे अंदर विचार आएंगे, जिससे क्या होगा, वी कैन रिज्यूम अवर एक्टिविटीज, हम दोबारा अपनी क्रियाकलापों को, अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, इन द राइट डायरेक्शन, मतलब सही डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको दोनों सेंट्रल आइडिया कैसे लगे हैं। जो भी हमारे नेक्स्ट पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी और जो भी अदर पोएम्स है, सभी के सेंट्रल आइडिया आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।